हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आगामी आने वाली शिफ्ट में मैं आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा चैप्टर है जाइलम एंड फ्लोएम। आपने देखा होगा कि इस साल भी जाइलम और फ्लोएम से लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रेड 3, एनटीपीसी तक एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे लगा आज मैं बच्चों से ये जाइलम फ्लोएम वाला जो पार्ट है इसका डाउट हमेशा के लिए ही खत्म क्यों ना कर दूं। चलिए फिर शुरू करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हो, एक ये पौधा है, ठीक है। आप इसको पौधा बोल लो, बड़ा होगा तो प्लांट बोल लेते हो आप। प्लांट क्या, ये ऊपर वाला पार्ट होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना हर एक बात, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में जहां पे तना होता है, ये तने वाला हिस्सा है, स्टेम है, इस हिस्से को हम शूट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूट पार्ट। पौधे के जिस हिस्से में स्टेम तना होता है और जहां पर लीफ यानी पेड़ के पत्ते लगे हुए होते हैं, फल फूल लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शूट पार्ट बोलते हैं। और नीचे की तरफ ये क्या है प्लांट्स की? ये रूट हैं, ये जड़ें हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये रूट से जड़ें हैं। जड़ें कहां रहती हैं? मिट्टी में रहती हैं। और मिट्टी में क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, ये जो मिट्टी है, इसी मिट्टी में होता है पानी प्लस मिनरल्स, जिनको हम खनिज तत्व बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिनरल्स की, खनिज तत्वों की प्लांट को आवश्यकता होती है। जी मैम। अब होता क्या है, ये पेड़ का पत्ता है ना, ये लीफ है, और लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक तो एनवायरनमेंट से गैस, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लस H2O यानी कि जल यानी पानी, इनका उपयोग करके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश, और साथ में क्या? तो आप बताओगे बेटा, यहां पे क्लोरोफिल नाम के हरे रंग के क्या होते हैं? पिगमेंट। इनकी प्रेजेंस में प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, और फूड बोले तो क्या? ग्लूकोज। और साथ में कौन सी गैस? फोटोसिंथेसिस जब होता है तो निकलती है ऑक्सीजन। अब मैं ये क्यों समझा रही हूं, समझते जाना। जाइलम, फ्लोएम, फोटोसिंथेसिस सारा आपस में जुड़ा हुआ चीज है। तो मैंने कहा ये फोटोसिंथेसिस है। अब आप मुझे ये बताओ, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पानी है कहां? मिट्टी में, है ना। और मिट्टी में यहां पानी है, और फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा है? पेड़ के पत्तों में। पत्ते तो बहुत सारे होते हैं। जी मैम, इस पत्ते में भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूं कि इस मिट्टी में जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, वो जड़ें इस पानी को और मिनरल्स जो मिट्टी के अंदर कैल्शियम या फिर फास्फोरस या पोटेशियम, नाइट्रोजन, सारे खनिज तत्व हैं, ये सारे यहां से लेकर कहां तक? पेड़ के पत्ते तक पानी कैसे पहुंचा? ठीक है, मैं क्या बताने जा रही हूं कि ये पानी जो यहां था वो यहां तक कैसे पहुंचा। फिर मैं आपको बताने जा रही हूं कि यहां पर खाना बन गया। खाना बोले तो क्या? ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब ग्लूकोज कहां है? आप मुझे बताओ। पेड़ के पत्तों में। अब पत्ते तो बहुत सारे हैं, कुछ इसके पास ग्लूकोज है, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास। जी मैम। अब ये बहुत सारा ग्लूकोज, आधा यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, और ऐसे आता आता ये ग्लूकोज आके जड़ों में स्टोर हो जाता है। जड़ों में आकर इसका भंडारण हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, इसका भंडारण हो जाता है। तो ये ग्लूकोज पत्ते से लेकर जड़ों तक कैसे पहुंचा? बस ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे तो आज की क्लास जो है ये, आप कभी भी जिंदगी में जाइलम फ्लोएम से आप अटकने वाले नहीं हो। ये पानी कैसे ऊपर पहुंचा और ये खाना कैसे नीचे आया? तो बच्चा ये आते हैं दो टिश्यूज की सहायता से, दो उत्तकों की सहायता से। इन उत्तकों को कहते हैं ट्रांसपोर्टिव टिश्यूज, या इनको कहते हैं आपके सर्कुलेटरी टिश्यूज। ठीक है, मेरी बात समझ में ध्यान से समझना। या इनको हम इंग्लिश में वस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। पेड़ पौधों के पास ऐसे उत्तक जो संवहन का काम करते हैं,
उनको हम संवहनी उत्तक कहते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यूज कहते हैं। अब ये कौन से होते हैं? तो ये दो होते हैं, एक नाम होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। क्या नाम होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के उत्तक हैं, क्योंकि इस साल ग्रुप डी 2025 में यही पूछ लिया कि जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। तो जाइलम क्या है? एक जटिल उत्तक है बेटा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिनकी स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जाइलम और फ्लोएम परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, स्थायी जटिल उत्तक होते हैं, क्योंकि इन उत्तकों की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें बहुत सारी लेयर होती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर करो कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के टिश्यूज हैं। मैम जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो स्थायी जटिल उत्तक हैं, ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कोई डाउट नहीं मैम। अब आओ जरा अगला, जाइलम। जाइलम ठीक है, जैसे जल जैसे जाइलम। जाइलम का काम होता है जल प्लस खनिज तत्व, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना। प्लांट्स में जो मिट्टी के अंदर पानी होता है, वो पानी जड़ों की सहायता से, जड़ों की सहायता, जड़ों के अंदर क्या है? जड़ों के इस अंदर वाले हिस्से में, पूरे हिस्से में क्या है? जाइलम है। और इसी जाइलम की सहायता से पानी और मिनरल्स जो होते हैं, जो आपके मिनरल्स हैं और पानी है, वो पेड़ के शूट वाले पार्ट यानी पेड़ के पत्ते तक पहुंच गया। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जाइलम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? जो पानी और खनिज तत्वों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी हां, जी हां, जैसे जल जैसे जाइलम, ठीक है। और जल के साथ ही क्या? मिनरल्स आ जाते हैं, राइट जी मैम। अब ये कहां से कहां लेकर जाता है? अगला क्वेश्चन एग्जाम में। ये बेटा नीचे से ऊपर जाता है। नीचे क्या होती है? जड़ें। ऊपर क्या होता है बेटा? तने वाला हिस्सा, पेड़ के पत्ते, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या है? इसकी दिशा क्या है? वो सुनना। ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड काम करता है। ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। ये एक दिशात्मक उत्तक होते हैं। और कौन सी दिशा में? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम टिश्यूज काम करते हैं। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन से टिश्यूज हैं जो सिंगल डायरेक्शन वाले होते हैं, जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड काम करते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं? जाइलम। पॉइंट समझ में आ गया? इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है वन वे डायरेक्शन, एक दिशा में काम करते हैं। और कैसे? तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जी मैम। अगला सुनो, ये क्या लेके जाते हैं? पानी। और पानी कहां काम आता है? फोटोसिंथेसिस में। तो एक काम तो क्या हो गया बेटा कि फोटोसिंथेसिस में जो जल काम आता है, पानी, उसको ये जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी। दूसरा इनका काम क्या होता है? इनके अंदर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, और लिग्निन की वजह से ये प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देने का काम करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन से प्लांट टिश्यू, कौन से पादप उत्तक हैं जो लिग्निन से बने हुए हो सकते हैं? तो आंसर क्या करके आओगे? जाइलम। तो जाइलम कौन सी डायरेक्शन में? नीचे से ऊपर, वन वे डायरेक्शन में काम करता है। काम किस में आता है? तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? जो जड़ें होती हैं उससे पेड़ के पत्ते तक। और वही पानी कहां काम आता है? फोटोसिंथेसिस में। और इनमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है, इसीलिए ये प्लांट को सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। जी हां, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। अब आओ दूसरी तरफ। दूसरे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोएम। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। फूड का मतलब होता है भोजन। इनका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फूड जो होता है वो किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज। तो मैं ये कहता हूं कि फ्लोएम जो होते हैं वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बात तो बराबर है? जी मैम कह दो। अब आप मुझे बताओ, ग्लूकोज बना कहां था? पेड़ के पत्ते में। तो इस पत्ते से यहां पर ऐसे बहुत सारे पेड़ के पत्ते हैं, इनका सारा ग्लूकोज ऐसे जाता है और कहां पे जाके स्टोर हो जाता है? जड़ों में। तो ये जो फ्लोएम होते हैं, ये भोजन को, ग्लूकोज को ऊपर से नीचे भी लाते हैं। अब किसी दिन यहां पे जो स्टोर फूड है, इसकी आवश्यकता प्लांट के ऊपर वाले हिस्से को पड़ गई,
तो यहां से ये स्टोर फूड को वापस भी पेड़ के पत्ते तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूं फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है ये द्विदिशात्मक होते हैं, ये दोनों दिशाओं में काम करते हैं। हाँ जी, इनका जो कम्युनिकेशन है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है वो टू वे है। टू वे का मतलब हो गया ये बाई डायरेक्शनल है, ये नीचे से ऊपर भी जाते हैं और ये ऊपर से नीचे भी आकर काम करते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कौन से प्लांट टिश्यू हैं जो बाई डायरेक्शनल हैं, जो टू वे में काम करते हैं। फ्लोएम काम क्या है आप बताओगे बेटा, फूड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है जी मैम, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोर्टेशन, लिखा हुआ है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड बोले तो ग्लूकोज। और ध्यान से सुनना, ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं पराशरण विधि के द्वारा। जी मैम, ये टू वे डायरेक्शन में काम करते हैं, स्टोरेज में काम आते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवाने में काम आते हैं। जी मैम, हो गई बात समझ में आ गई जी। अब आओ अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में क्या है, ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और यहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन डालेगा एग्जामिनर और पूछेगा इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट, एक घटक है जो जाइलम का है या नहीं है, कौन सा फ्लोएम का है, कौन सा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी साल पूछे हैं। तो सुनो, जो जाइलम होता है वो 4 प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ होता है। अब इनके नाम याद करने हैं। पहला है उसको बोलते हैं ट्रैकियड्स, क्या बोलेंगे हिंदी में सेम नाम है ट्रैकियड। दूसरा होता है वेसल्स जिसको वाहिकाएं। तीसरा होता है जाइलम फाइबर्स जिसको जाइलम रेशे भी कहा जाता है। और 4 नंबर पे आता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये चारों मिलकर जाइलम को बनाते हैं। आप इस फोटो में देखो यहां पर मेरे साथ, ये जाइलम है और जाइलम 4 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ट्रैकियड्स, वेसल्स यानी वाहिकाएं, जाइलम फाइबर्स यानी जाइलम के रेशे, और चौथा जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। ये चारों मिलकर जाइलम को बनाते हैं। दूसरी तरफ हम जब फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट, 4 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन सा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम में ही होगा, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम में होगा। ठीक है। दूसरा आता है कंपेनियन सेल्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपेनियन कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, जाइलम या फ्लोएम? तो क्या करके आओगे? फ्लोएम। और तीसरा है फ्लोएम फाइबर्स, जैसे जाइलम में जाइलम फाइबर्स होते हैं, यहां पर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीव ट्यूब्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं चलनी नलिकाएं। इसी साल पूछा कि सीव ट्यूब्स कौन सी टिश्यूज का कंपोनेंट है, तो आपको आंसर करके आना था ये फ्लोएम का कंपोनेंट है, ये फ्लोएम का घटक है। ऐसी होती हैं सीव ट्यूब्स, ये दिख रही है चलनी, आटा छानने वाली चलनी होती है ना, कुछ वैसी सी ही होती हैं ये, राइट। तो जाइलम भी 4 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है और फ्लोएम भी 4 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। और यकीन मानना बच्चा, यहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस मुझे तो उंगली पे याद रहते हैं क्योंकि मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ, मुझे पता रहता है किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। एग्जाम में पूछा गया था जाइलम किस प्रकार का टिश्यू है, फ्लोएम किस प्रकार का टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है। एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा प्लांट टिश्यू है जो बाई डायरेक्शन है, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो वन वे कम्युनिकेशन में काम करता है, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। आप बताना इन सबके आंसर। कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस के बाद बने हुए भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है, कौन सा टिश्यू है जिसमें सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, कौन सा टिश्यू है जिसमें ट्रैकियड्स पाए जाते हैं। ये इसी साल आरआरबी ग्रुप डी 2025 के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप कभी भी अटकोगे इस चैप्टर में? बताओ जरा मुझे कमेंट करके। हाँ, और मेरे एक कमेंट का आंसर कर देना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, बहुत ध्यान से, वो मैंने नहीं पढ़ा है, उसका आंसर आपका होमवर्क है। मुझे ये बताना कि फ्लोएम का वो कौन सा घटक है जिसमें लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। इनमें से कौन सा एक घटक है जिसमें लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो आप मुझे बताएंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या एक भी नहीं है, वो आप आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों,
अब मुझे बताओ, कभी भी आप अटक सकते हो इनसे? मेरे हिसाब से तो आपको नहीं अटकना चाहिए।